हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में हम आज नंबर टाइप 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि बांट और तौल में त्रुटि पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और उनको हमें कैसे करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, वहाँ से कोई भी हेरबदल नहीं करेगा। वो कहाँ से करेगा? वो बांट और तौल में जाके गड़बड़ी करेगा, तो उससे लाभ क्या होगा वही हमें करना है। तो लिखा है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखना है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, लेकिन जो गड़बड़ी करेगा, जो त्रुटि करेगा, वो कहाँ पर करेगा? बांट में करेगा, यानी माप तौल में करेगा। तो इस प्रकार से कभी भी प्रश्न आए तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। उस फार्मूला आपका लाभ प्रतिशत के लिए होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत के लिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। लाभ प्रतिशत के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा त्रुटि। ठीक है, अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको जो भी त्रुटि है, यानी जो भी गड़बड़ी कर रहा है, वो आपको ऊपर लिखना है और नीचे आपको लिखना है वास्तविक तौल, यानी जो वास्तव में तौल के दे रहा है। तो वास्तविक तौल माप जो है वो आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई करा देना है 1000 से, 100 से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको क्या देखना है कि आपको त्रुटि देखना है और वास्तविक कितनी तौल के माप दे रहा है वो देखना है और मल्टीप्लाई क्या कर देना है? 100। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 किलोग्राम का है, यहाँ पे हमारे देखिए 1 किलोग्राम है और तौल कितना है? 900 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता है, और 900 ग्राम तौल रहा है, तो 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो त्रुटि जो हमारी है वो कितनी है? 100 ग्राम की है, क्योंकि 1000 ग्राम का बांट है और 900 ग्राम तौल रहा है, तो त्रुटि कितनी है? 100। और वास्तविक वैल्यू कितनी, यानी वास्तव में तौल कितना रहा है? तो 900 ग्राम है, तो ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो त्रुटि रखेंगे हम ऊपर 100 और वास्तविक जो तौल रहा है वो कितना है? 900। वो 900 हम नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 9 का 100 से भाग लगाएंगे, तो 11 सही 1/9% ये आ जाएगा। तो यही आपका क्या निकल के आ जाएगा? लाभ निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी त्रुटि हो वो आपको ऊपर रखना है। त्रुटि कैसे निकालेंगे? जो एक्चुअल में बांट हो और जो जितना तौल रहा है उन दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए कितना है, वही आपकी त्रुटि हो जाएगी। और वास्तविक जो तौल रहा है वो आपको नीचे रख देना है, गुणा 100 से करा देना है, आपका लाभ निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा 11 से 1/9%। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो बचा कुचा जो आपके डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो क्रय मूल्य पर बेचता है, ये आपको दिया हुआ है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। यानी जो 1 किलोग्राम का बांट है वो उसकी जगह पे 960 ग्राम का बांट दिखा देता है और उसके बाद वो क्या करता है? तौल में कुछ ना कुछ लाभ कमाता है, तो वही लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आपके लिए क्या करना है? हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। त्रुटि के अपॉन में क्या रहेगा? वास्तविक माप, वास्तविक में कितना माप रहा है और मल्टीप्लाई 100। तो त्रुटि पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे त्रुटि कितनी आएगी। तो हमने कहा था कि कितने का बांट है? 1 किलोग्राम का, यानी 1000 ग्राम का है और तौल कितना रहा है? 960 ग्राम। तो 1000 को 960 से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 40 आ जाएगा ग्राम। यही क्या कर रहा है? त्रुटि कर रहा है। तो यही आपको कहाँ पर रख देना है? ये 40 ग्राम आपको ऊपर रख देना है। और वास्तविक माप कितनी है? तो वास्तविक माप आपकी कितनी है? 960 है, तो ये आपको नीचे रख देना है। यही तौल के दे रहा है, मल्टीप्लाई में 100 कर देना है। तो आप 0 से 0 काट सकते हैं और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो हमारा जो बचेगा वो ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 24। और इसको काटिए 4 से, तो 4 छंग 24 आएगा और 100 को काटेंगे 4 से तो ये 25 आएगा। तो 25/6, या फिर हमको और कन्वर्ट करें तो 6 चौके 24, यानी 4 सही 1/6% यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? 4 सही 1/6% निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। इस बार हमें जो लाभ है यानी प्रॉफिट परसेंटेज है वो दिया हुआ है 25 दिया हुआ है और बोला गया है कि परंतु त्रुटिवाद का प्रयोग करते हुए 25% का लाभ कमाता है। 1 केजी के स्थान पर वह कितना सामान बेचता है? तो यदि वास्तविक रूप में कितना तौलता है वही बताना है। तो हमें यहाँ पे इस प्रश्न में एक्चुअल कितना तौलता है, यानी वास्तविक जो माप है वो हमें बताना कि 1 किलोग्राम की जगह पे कितना वो बेचता है। ठीक है, तो हमें यही निकालना है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इतना कठिन नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? त्रुटि बटे वास्तविक माप, यही तो होता है। वास्तविक माप गुणे क्या होता है? 100।
ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम। ठीक है, त्रुटि को हम कुछ भी मान लेते हैं कि त्रुटि को हम किससे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे त्रुटि भी तो हमें नहीं पता है, तो त्रुटि को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स से लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्स से लिख लेंगे। और हम जो त्रुटि है वो निकालते किससे हैं, ये भी तो देखना है। तो त्रुटि को हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा है कि जो हमारा बाँट होता है 1 किलोग्राम का वो लिखते हैं और वास्तविक माप से माइनस करते हैं। तो त्रुटि हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, 1 केजी यानी 1000 ग्राम को इससे माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रुटि को 1000 ग्राम, जो त्रुटि निकालने के लिए हमने आपको बताया कि 1000 ग्राम से आपको वास्तविक माप, तो एक्चुअल माप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं वास्तविक माप। ठीक है, वास्तविक माप को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हम प्राप्त परसेंटेज कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। और ये जो हमारा 100 है हम इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 25/100 हो जाएगा। और त्रुटि को जो हमने x मान लिया था, तो त्रुटि बराबर कितना है, 1000 गुणे वास्तविक माप। तो हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे और माइनस वास्तविक माप को हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं, कुछ ए से लिख ले रहे हैं। ठीक है, और नीचे भी वास्तविक माप है, इसको भी हम ए से लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 से कम 25 आएगा, 2500 के 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक कम एक आएगा, 4 का इधर कराएंगे तो ये आपका 4000 आ जाएगा, और 4 का ए से कराएंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका 5a हो जाएगा। तो 5a बराबर 4000 आएगा। अगर आप यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 4000 बटे कितना कर देना है, 5 कर देना है। तो a बराबर 5/40, तो यानी ये आपका 800 आ जाएगा। तो यानी जो आपकी एक्चुअल माप होगी वो कितनी होगी, 8000 ग्राम होगी। तो ध्यान रखना है, मैंने क्या किया, त्रुटि को निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो आपका बाट हो वो लिखिए, उससे आपको वास्तविक माप माइनस कर देना है, तो आपकी त्रुटि आ जाएगी। पिछले क्वेश्चनों में हमने त्रुटि भी ऐसे ही निकाली है, जो जितने का बाट होता है वो लिखते हैं और जितना तौलता है वो लिखते हैं। तो त्रुटि बराबर 1000 ग्राम माइनस वास्तविक माप को हमने क्या लिख दिया है, ए मान लिया था। ठीक है, तो 1000 माइनस ए कर दिया, वो लिख दिया है, और नीचे भी वास्तविक माप होती है उसको भी हमने ए से ही लिख दिया है। ठीक है, इधर प्रॉफिट परसेंट 25 लिखा था, गुड़े वाला 100 हम यहाँ पे नीचे ले आए, तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो यानी वो 800 ग्राम बेचकर 1000 की जगह पे 25% का लाभ कमाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइप के साथ।